तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये उसका सेकंड एपिसोड है। तो अगर आपने इसके फर्स्ट एपिसोड को अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिल्डा को उस आदमी में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए उसके पास जाती है। तब हम देख पाते हैं उसकी धड़कन फिर से चलने लगी है। तभी अचानक से वो आदमी टिल्डा का गला दबाने लगता है और आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना मत भूलना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो आदमी टिल्डा का गला दबा रहा होता है। तभी एबी टिल्डा को बचाने के लिए उस आदमी के सीने पर कई बार चाकू से वार करती है, तो वो आदमी मर जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह आदमी मर के फिर से जिंदा कैसे हो गया। तो वो डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर सिडनी, वो उस आदमी के पास जाकर देखती हैं और हम यहाँ देख पाते हैं एबी ने उस पर जितने भी वार किए थे वो सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे होते हैं। उसका फिर से जिंदा होना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो लोग उसका गला काट के उसे मार देते हैं और इसके बाद उसकी लाश को ज़मीन पर गाड़ देते हैं। तभी जॉन को उसके सामान पर उसका एक कैमरा मिलता है और वो सब एक साथ उस कैमरे में खींचे गए फोटोज़ को देखने लगते हैं। और हम यहाँ देख पाते हैं उसके कैमरे पर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही फ़ोटोज़ हैं, यानी कि वो आदमी कई दिनों से उन पर नज़र रख रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसे उन पर नज़र रखने के लिए कोई डॉक्टर सार्कोफ ने कही होती हैं और ये वही था जो इन सब पर एक्सपेरिमेंट करके उन सब के जेनेटिक्स पर बदलाव ला दिया, जिससे कि वो सब ऐसे हो गए हैं। उन फोटोज़ को देखने के दौरान उन्हें हैना नाम की एक लड़की की फ़ोटो दिखती है। उन्हें लगता है कि इस लड़की को डॉक्टर सार्कोफ के बारे में कुछ पता होगा, तो हमें इस लड़की को ढूंढना होगा। अब अगले दिन डॉक्टर सिडनी अपने लैब पर कोई फाइल को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और अचानक से वहाँ का एक ड्रॉर अपने आप बाहर आ जाता है। तो उन्हें लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, तो वो डॉक्टर उस ड्रॉर को बंद करने के लिए आगे जाती है। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। डॉक्टर सिडनी पूछने की कोशिश करती है कि कौन है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर एबी आई होगी। तभी पीछे से कोई उस पर हथौड़े से वार कर देता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि वो बस एक सपना देख रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एबी आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो अपने किसी एलर्जी की दवाई लेना शुरू की है और उसके साइड इफ़ेक्ट है बुरे सपने आना। और सिडनी वहाँ से अपनी दवाई लेने के लिए जाती है, पर वो दवाई लेने से हिचकिचा रही होती है और आखिर में वो दवाई नहीं लेती है। अब हम बाकी के लोगों को देखते हैं। वो सब समझ पाते हैं कि उस आदमी को सार्कोफ ने भेजा था, तो शायद उसे कुछ पता होगा कि सार्कोफ कहाँ है, पर कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने उसका गला काट के मार दिया। अब सब उसके दफनाए गए जगह पर जाते हैं और उसे ज़मीन से बाहर निकालते हैं, इस उम्मीद में कि वो फिर से जिंदा होकर उन्हें कुछ जानकारी दे सके। और वो सब उसकी लाश को लैब में ले जाते हैं। उन्हें लग नहीं रहा था कि वो फिर से जिंदा हो पाएगा। तो एबी उनसे कहती है कि पोस्टमार्टम के बाद भी उसकी छाती के घाव ठीक हो रहे हैं, तो उसे लगता है कि 50% चांस तक है कि वो जिंदा हो पाएगा। अब डॉक्टर सिडनी उसके सर को वापस से उसके गले के पास ले जाती हैं और यहाँ जो होता है ये देख वो हैरान हो जाती हैं। डॉक्टर सिडनी को कुछ खिंचाव महसूस होता है और देखते ही देखते उसका सर फिर से उसके शरीर पर लग जाता है, पर इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ टाइम लगेगा। तो वो सब बाहर बैठकर टाइम पास करते हैं। तभी अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो एबी जल्दी से उसके पास जाकर उसके गले पर कोई इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वो थोड़ा शांत हो जाता है। और एबी उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, तो वो आदमी उसे बताता है कि उन्होंने उसका गला काट कर दफना दिया था, पर तब भी वो जिंदा था। उसे ठंड महसूस हो रही थी, गीली मिट्टी की खुशबू सूंघ पा रहा था। अब एबी उसे पूछती है कि वो सार्कोफ से कैसे मिला, तो वो आदमी कहता है उसने टीवी पर उसका ऐड देखा, मसल बढ़ाने वाला इन्हेंसर का, तो उसने उसे लेना शुरू कर दिया और वो बहुत ही असरदार था। उसे लेने के बाद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गया। चोट लगने पर घाव अपने आप ही भर जाते थे। घाव तो भर जाते थे पर उसका दर्द बिल्कुल वैसा ही रहता था। और जब उसने सार्कोफ को इस बारे में बताया तो उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आदमी एबी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, तो एबी कहती है कि बचपन उस पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किए, तो इसीलिए वो उसे ढूंढकर वापस ठीक होना चाहती हैं। अब एबी उसे उस लड़की हैना के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि अगर उसे उसके बारे में जानना है तो उन्हें इस बार उसे पूरी तरह से मार देना होगा।
एबी उससे पूछती है कि तुम मरना क्यों चाहते हो, तो वो कहता है कि वो बहुत दर्द में है जिसे वो बिल्कुल भी झेल नहीं सकता, उसे बस इससे छुटकारा चाहिए। और वह भी ये बात जाकर बाकी के लोगों को बताती है। तो डॉक्टर सिडनी इसके बारे में सोचेगी कहती हैं, और वो उन्हें कोई एड्रेस देकर कहता है कि उन्हें जो कुछ भी जानना है वहाँ के लैपटॉप में उन्हें मिल जाएगी। तो एबी और जुआन उसके दिए गए एड्रेस में जाकर उस लैपटॉप में देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हम टिल्डा को देखते हैं। वो उस आदमी के पास बैठी होती है। यहाँ पर वो आदमी अपना नाम डग बताता है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे मार दो। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सिडनी को देखते हैं। वो उसी इंजेक्शन को लेकर सोच रही थी कि वो उसे ले या ना ले, और तभी कोई एक हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक से डॉक्टर सिडनी चिल्ला देती है, यानी कि ये सब उसका एक भ्रम था, और वो अनजाने में नींद में वो इंजेक्शन खुद पर लगा ली होती है। तभी वहाँ पर टिल्डा आ जाती है और डॉक्टर सिडनी से पूछती है कि वो उस आदमी को कैसे मारेगी। तो वो बताती है कि वो उसे पेंटोबार्बिटल का बड़ा डोज देकर उसे ब्रेनडेड कर देगी। इससे वो बेहोश हो जाएगा और उसका दिल और दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, और उसे लगेगा कि वो सो रहा है, जिस वजह से कि उसे दर्द भी फील नहीं होगा। इसके बाद वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके एसिड में डाल देंगे, जिससे कि उसके सेल्स मर जाएंगे और वो फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा। अब हम एबी और जॉन को देखते हैं। वो उस लैपटॉप में जानकारी देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो वापस से अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ वो आदमी था, पर वो वहाँ पर भी नहीं होता। तो वो टिल्डा से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ गया। तो टिल्डा उन्हें बताती है कि उसने उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सब उसकी इस तरह से जान ले। एबी उसे कहती है कि वो आदमी अमर है, तो अगर उसे मारना है तो उन्हें उसे एसिड में डालना ही होगा ताकि उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो सके। और वो सब उस आदमी को बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो आदमी एक पेट्रोल का डिब्बा लेकर खुदकुशी करने वाला होता है। एबी उसे कहती है, तुमने जिस जगह के बारे में बताया था वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। जुआन उसे कहता है कि ऐसा मरने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें बहुत दर्द होगी। पर वो आदमी उसकी बात को नहीं मानता और उस पेट्रोल पर आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो आदमी अब मर जाता है। वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और अगले दिन वो लोग उसी एड्रेस पर फिर से जाते हैं, और इस बार टिल्डा भी उनके साथ आई होती है। वो अपने कान से ईयरफोन हटाकर सुनने की कोशिश करती है, तो उसे वहाँ के रखे हुए एक अलमारी के पीछे कुछ महसूस होता है। तो वो लोग अब उस अलमारी को हटाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। अब वो सब उस रूम के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं ये एक लैब है। उन्हें वहाँ पर एक लैपटॉप मिलती है, तो वो उसे अपने घर ले जाकर देखने लगते हैं। तभी उस लैपटॉप पर हैना का एड्रेस मिलता है। तो अगले दिन एबी हैना से मिलने के लिए जाती है। वो उसे डॉक्टर सार्कोव के बारे में पूछती हैं, पर उसे भी कुछ भी पता नहीं होता। वो बताती हैं कि वो उनका एक फेलर एक्सपेरिमेंट है। वो उसे कहती हैं कि कुछ दिन पहले डॉक्टर सार्कोव ने कॉल करके उसे उसका ब्लड का सैंपल मांगा था, और उसने देने से मना कर दिया। एबी वापस अपने घर आकर इस बारे में सबको बताती है। तो डॉक्टर सिडनी उन्हें बताती हैं कि उसने इसका ब्लड सैंपल इसलिए मांगा था क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम ने सिंथेटिक्स को हराया था। अगर वो पता लगा लेता कि कैसे हराया था, तो वो उसे अपने स्टेम सेल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता था। तभी जॉन को उस लैपटॉप के अंदर इम्परफेक्ट नाम की फाइल मिलती है, जिसमें एक वीडियो होता है। तो वो सब उस वीडियो को प्ले करके देखने लगते हैं, जहाँ एक आदमी बहुत ही डरावने चेहरे के साथ चिल्ला रहा होता है, तो उसे कोई शूट करके मार देता है। ये देख वो लोग और भी डर जाते हैं। और हम जॉन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। उसे एक रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस रूम को खोलकर उसे देखने की कोशिश करती है। वो जैसे एक रूम को खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ से हम डॉक्टर सिडनी को देखते हैं। वो एबी से खुद पर उस इंजेक्शन को लगाने के लिए कहती हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और अचानक से उसका चेहरा गायब हो जाता है और वो एबी पर हमला कर देती है। तभी अचानक से डॉक्टर सिडनी नींद से जाग जाती है, यानी कि ये भी एक सपना था। और वो नींद से जागकर आईने के पास जाती है, जहाँ पर रेड कलर से लिखा गया था कि दे मस्ट बी डिस्ट्रॉय। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, ताकि आप इसके थर्ड एपिसोड को देख सकें।